राष्ट्रपति अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए, लेकिन उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि जिस महिला से वे हमेशा से नफरत करते आए थे वह असल में वही सेक्रेटरी थी जिसके पीछे वे लंबे समय से पड़े थे। 我来离婚。你老婆是 पता चला कि 3 साल पहले शादी के बाद से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा है। पत्नी तो शादी के तुरंत बाद आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई और 3 साल बाद ही लौटी। महिला अभी अभी विमान से उतरी थी और अपने परिवार के लिए उपहार लेने एक आभूषण की दुकान पर गई थी। अप्रत्याशित रूप से उसने राष्ट्रपति और उनके पुरुष सहायक को अंगूठियां चुनते देखा। लड़की को तुरंत गपशप की गंध आ गई और वह सावधानी से उनके पास गई। यह देखना चाहती थी कि क्या वे कुछ करने वाले हैं। सहायक ने राष्ट्रपति के हाथ में अंगूठी रखी और राष्ट्रपति शर्मा गए। लड़की यह दृश्य देखकर मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल राष्ट्रपति ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह पहली नजर में इस प्यारी लड़की पर मोहित हो गए और गर्व से उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। अगली रात वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ होटल के कमरे में गई, लेकिन गलती से प्राइवेट रूम 9999 को कमरा 666 समझ बैठी। उसने दरवाजा लात मारकर खोला और उस आदमी की बेवफाई की तस्वीरें लेने के लिए अंदर भागी। अचानक उसने एक जाना पहचाना आदमी देखा। लड़की उसकी खूबसूरती पर तुरंत मोहित हो गई और अपनी तस्वीर खींचने से खुद को रोक नहीं पाई। राष्ट्रपति ने उसे शरारती समझकर जानबूझकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। उसने लड़की का फोन छीन लिया, तस्वीरें डिलीट कर दी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस अजीबोगरीब लड़की को देखकर राष्ट्रपति का दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे माहौल और भी उलझता गया, लड़की तेजी से चिल्लाई, मेरा एक पति है। फिर उसने राष्ट्रपति को एक तरफ धकेल दिया और कमरे से भाग गई। लड़की के जाने के बाद राष्ट्रपति ने तुरंत अपने सहायक को बुलाया, लेकिन राष्ट्रपति को यह नहीं पता कि जिस लड़की ने उन्हें आकर्षित किया है वह उनकी पत्नी है, जिनसे वे कभी मिले ही नहीं। राष्ट्रपति ने तब अपने सहायक को लड़की की जानकारी देखने के लिए कहा। यह जानने के बाद कि वह उनकी कंपनी में एक डिजाइनर थी, राष्ट्रपति ने तुरंत उसे डिजाइन विभाग से सचिव पद पर स्थानांतरित कर दिया। लड़की राष्ट्रपति को देखकर हैरान थी।